होती हैं। ठीक, हेलो। आज मैं इनहेरिटेंस की टाइप्स के बारे में बात करूंगा कि इनहेरिटेंस की टाइप्स क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले हम टाइप बात करते हैं जो सबसे कॉमन है। हम्म सिंगल। ठीक है, सिंगल वाली ये कि एक पेरेंट होगा, उससे चीज़ें इनहेरिट होके आएंगी क्लास में। ये एरो का मतलब ये है, अगर मैं उसका चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा ना, जहां वो एरो जा रहा है ना, उसका कंस्ट्रक्टर बी ऑन होगा। ठीक है, उसका कंस्ट्रक्टर बी खुलेगा। सपोज मैं ये चाइल्ड क्लास में आता हूँ, ये वाली चाइल्ड क्लास में आता हूँ। ठीक है, तो ये पेरेंट है ना बेसिकली। ठीक है, ये पेरेंट है, तो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर भी ऑन होगा, तो आपने ये याद रखना है। ठीक है, तो मैंने एरो इसलिए बनाया कि यार कि उनके कंस्ट्रक्टर्स भी ऑन होंगे। तो यहाँ सबसे पहले लिख देते पेरेंट। ठीक है, ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है, तो चाइल्ड बनाने से पेरेंट का कंस्ट्रक्टर भी ऑन होगा। हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होती है? एक पेरेंट होता है, ठीक है, बाकी सारे चाइल्ड होते हैं। ज़रूरी नहीं है तीन हो, ये दो भी हो सकते हैं, ये छः भी हो सकते हैं, लेकिन पेरेंट एक ही होगा। इसका मतलब ये, अगर मैं इन तीनों में से ये C1 या C2 या C3 तीनों में से कोई भी बनाऊं, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाऊं किसी भी क्लास का, तो पेरेंट क्लास भी ऑन होगी, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर भी ऑन होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब आ जाते हैं मल्टी लेवल पे क्या चीज़ है। एक पेरेंट है, ठीक है, पीपी लिख देता हूँ, पेरेंट पेरेंट। ठीक है, तो एक होगा पेरेंट चाइल्ड होगा। ठीक है, एक होगा प्रॉपर चाइल्ड हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं समझो सी से बनाता हूँ, सी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो एरो कहाँ जा रहे हैं, किस किस के कंस्ट्रक्टर ऑन होंगे। तो पेरेंट चाइल्ड वाला कंस्ट्रक्टर भी ऑन होगा जो सेकंड पे, और उससे ऊपर वाला पीपी वाला कंस्ट्रक्टर भी ऑन होगा। ठीक है, तो मल्टी लेवल में ये है कि यार इसमें लेवल्स होते हैं, मतलब मैं जितना नीचे नीचे जाऊंगा उतने वो कंस्ट्रक्टर्स खोलेगा। सपोज ये आगे 10 तक चल रहा था, तो 10 बिल्कुल बॉटम वाली में अगर बॉटम वाले का क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो ऊपर वाले सारों के कंस्ट्रक्टर्स खोलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाती है मल्टी लेवल। तो मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल ये होता है यार, ये दो पेरेंट्स हैं, ठीक है, ये दो पेरेंट्स हैं और उनका एक चाइल्ड है। इसका मतलब ये है कि यार अगर मैं ये चाइल्ड क्लास बनाता हूं ना, तो दोनों कंस्ट्रक्टर ऑन होंगे, दोनों पेरेंट वाले कंस्ट्रक्टर भी ऑन होंगे। मतलब तीन टोटल मिला के अगर हम इधर देखें तो तीन कंस्ट्रक्टर ऑन हो रहे हैं। सपोज ये चाइल्ड मल्टीपल, तो हम ये भी कर सकते हैं, 10 पेरेंट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम उस चाइल्ड क्लास को बनाएंगे तो 10 के 10 पेरेंट के कंस्ट्रक्टर्स भी साथ ऑन होंगे। तो मल्टी लेवल मल्टीपल में ये हाइब्रिड क्या है? हाइब्रिड बेसिकली ना हायरार्किकल और मल्टीपल का वो है, मिक्सचर है। ठीक है, आप इस मिक्स करके बना हुआ है। अगर हम यहां देखें, ये पेरेंट है, ठीक है, ये उसकी उसके चाइल्ड हैं, चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2। ठीक है, ये CC है, मतलब ये जो C1 और C2 का चाइल्ड है ये। ठीक है, हमने ये याद रखना है। तो अगर हम ये इस वाले पोर्शन को देखें, ये वाले पोर्शन को, ठीक है, तो एक सेकेंड, ये रहा, हाँ, ये वाले पोर्शन को देखें, ये तो बेसिकली वो हो गया है, हायरार्किकल वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, लेकिन हम इस पोर्शन को देखेंगे, ये वाला पोर्शन कौन सा हो गया? मल्टीपल। तो इसमें कंस्ट्रक्टर्स कौन से खुलेंगे? हम अगर एरो से देखें, अगर हम CC वाला ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास का, ठीक है, तो कितने कंस्ट्रक्टर्स खुलेंगे? इसमें खुलेगा, पहले वो C1 का कंस्ट्रक्टर खोलेगा। ठीक है, C1 के कंस्ट्रक्टर को खोलने के लिए वो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर खोलेगा। ठीक है, अब ये लेफ्ट साइड में क्या, कौन से कितने कंस्ट्रक्टर खुल गया? 2 कंस्ट्रक्टर खोल गया। अब वो दोबारा से C2 का कंस्ट्रक्टर पहले खोलेगा, ठीक है, और C2 का कंस्ट्रक्टर खोलने के लिए दोबारा से P का कंस्ट्रक्टर खोलेगा। तो बेसिकली 4 कंस्ट्रक्टर तो इधर ही खुल गए, और एक उसका अपना कंस्ट्रक्टर होगा। तो हाइब्रिड में 5 कंस्ट्रक्टर खुल गए। अगर इस सिचुएशन में हाइब्रिड और तरह की भी हो सकते हैं, मतलब जो पेरेंट है उसके 10 चाइल्ड हो और 10 चाइल्ड से मिला के उनका एक चाइल्ड हो, तो वो भी हाइब्रिड हो जाती है। ठीक है, तो आपने याद रखना जहां ये एरो जा रहा है ये उतने कंस्ट्रक्टर्स खोलेगा। ये मैंने एरो इसलिए बनाया हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं, हमने सिंगल तो की हुई है। ठीक है, तो अभी हम हायरार्किकल वाली की करते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं कि यार इसका कंस्ट्रक्टर वाकई में वैसा है। तो इसमें क्या है, एक पेरेंट है, तीन बच्चे हैं। ठीक है, तो मैं इसमें ये करता हूँ, चाइल्ड 1 बना देता हूँ। ठीक है, चाइल्ड 1, सॉरी 1 ये लिख देता हूँ इस तरह। ठीक है, और यहाँ मैं ये कर देता हूँ 1। मैं ना इस तरह के बना देता हूँ 2 बच्चे, टोटल 2 बना देता हूँ ना, ताकि आसानी रहे देखने में भी। हाँ, ये बनाए और ये बनाए। अब आप ये देखें, मैं चाइल्ड 1 बना रहा हूँ,
हमज़ा कर देता हूँ, ठीक है। चाइल्ड टू बना रहा हूँ, वलीद कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ बीच में एंड लाइन कर देता हूँ। इसमें क्या होगा, इससे पता लगेगा हमें कितने कंस्ट्रक्टर्स खुल रहे हैं। अब आप ये देखें, पेरेंट हमज़ा के लिए क्या खुला, पहले उसने पेरेंट का कंस्ट्रक्टर खोला, फिर चाइल्ड वन का कंस्ट्रक्टर खुला। अब वलीद के लिए क्या होगा, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर खोला, चाइल्ड टू का कंस्ट्रक्टर खोला। ये बिल्कुल ऐसे काम कर रहा है। ये देखें, अगर हम इस सिचुएशन को देखें, C1 को खोलने के लिए वो पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर भी खोलेगा और वो खोलेगा। तो हायरार्किकल बेसिकली ये होगी। अब हम करते हैं मल्टी लेवल, हम बनाएंगे एक क्लास बनाएंगे, उसका चाइल्ड बनाएंगे और उसका एक और चाइल्ड बनाएंगे, ठीक है। तो ये कर देते हैं चाइल्ड पेरेंट कर देते हैं ना, चाइल्ड पेरेंट, पेरेंट चाइल्ड था, पेरेंट चाइल्ड करते हैं, ठीक है। पेरेंट चाइल्ड कर देते हैं, ठीक है। और इधर भी हम पेरेंट चाइल्ड कर देते हैं, या हम इसको कर रहे हैं पेरेंट चाइल्ड से, सॉरी मैंने यहाँ पेरेंट चाइल्ड नहीं करना चाहिए था, इधर करना था मैंने, ठीक है। यहाँ पेरेंट चाइल्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। यहाँ मैंने करना था बेसिकली नॉर्मल चाइल्ड, ठीक है। अगर मैं अभी ऐसा करता हूँ, मैं ये बनाता हूँ, ये वाला C वाला बनाता हूँ, ठीक है, चाइल्ड जो मेन चाइल्ड है, तो क्या रन होगा। हमज़ा मैंने किया, ठीक है। अब हम देखें मैंने क्या कहा था, मल्टी लेवल करते सबसे बॉटम वाले लेंगे, ऊपर वाले सारे कंस्ट्रक्टर खोल लेगा। तो इसको हम देखते हैं ये इसी तरह काम कर रहा है नहीं कर रहा। अभी देखें, चाइल्ड को खोलने के लिए वो गया अपने पेरेंट चाइल्ड कंस्ट्रक्टर में, पेरेंट चाइल्ड कंस्ट्रक्टर को मतलब ऑब्जेक्ट को खोलने के लिए कहाँ गया, पेरेंट कंस्ट्रक्टर में। तो ये देखें इसी तरह काम कर रहा है। अगर मैं इसको और बेहतर समझाने के लिए ना, मैं ये भी कर देता हूँ सी आउट एंड लाइन। अब मैं करता हूँ, खोलता हूँ पेरेंट चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर खोलता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, ये आ गया पेरेंट चाइल्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। टू, ठीक है। इसमें देखें, देखें पेरेंट चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर को खोलने के लिए पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चाहिए था, तो इसमें 2 खुले, उसमें 3 खुले। जितना जितना नीचे लेवल जाएगा तो उतने उतने हम कंस्ट्रक्टर्स खोलते जाएंगे। अब आ जाती है बात मल्टीपल की, ठीक है। मल्टीपल में क्या होगा, 2 पेरेंट होंगे, 1 चाइल्ड होगा, तो एक चाइल्ड के थ्रू दोनों पेरेंट के कंस्ट्रक्टर खोलेंगे, ठीक है। एक चाइल्ड है, 2 पेरेंट है, इसको मैं बना देता हूँ पेरेंट 2, ठीक है, सॉरी पेरेंट 2 बना देता हूँ, ये 2 बना, और हाँ पेरेंट 2 बन गया, ठीक है, पेरेंट 2 बन गया। अगर मैं इसमें देखूँ, बात करूँ सेकेंड, अच्छा सॉरी, अब मैंने खोला है चाइल्ड खोला है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, दोनों पेरेंट्स के कंस्ट्रक्टर खोलेंगे। ये देखें, पहले पेरेंट, फिर पेरेंट 2 और चाइल्ड। अगर हम इसके एग्जांपल में देखें, ये वाले में देखें, चाइल्ड को खोलने के लिए पहले वो पेरेंट 1 का कंस्ट्रक्टर खोलेगा, फिर पेरेंट 2 का कंस्ट्रक्टर खोलेगा, ठीक है। तो ये इसी तरह हो रहा है। नहीं, चाइल्ड के 2 मेंबर्स बनाने ना, ये मैंने गलत सॉरी समझाया, एक सेकेंड। ये पेरेंट 2 अलहदा बना हुआ है, तो यहाँ मैं करता हूँ पेरेंट, 2 पेरेंट है ना इसके, ठीक है। अब ये आंसर वैसे सही आया था, लेकिन इसके अंदर थोड़ा बेहतर आएगा। अभी देखें, पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर खुला और पेरेंट 2 का खुला और चाइल्ड का खुला। इसमें आप ये देखें, ये वाला इसने खोला, ये P1 खोला, फिर P2 उसने खोला, और फिर इसने अपना खोला। अगर हम इसकी अरेंजमेंट चेंज कर दें तो क्या होता है, अरेंजमेंट चेंज करके भी देख लेते हैं। अब ये पहले से खोलना चाहिए, पेरेंट 2 का कंस्ट्रक्टर खोलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अरेंजमेंट डिफरेंट है। और अब हम ये देखें पेरेंट 2 का कंस्ट्रक्टर खुल रहा है और पेरेंट का कंस्ट्रक्टर खुल रहा है, फिर चाइल्ड का खुल रहा है। तो ये हो जाती है हमारी मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब हम आ जाते हैं हाइब्रिड में। हाइब्रिड में मैंने आपको कहा था कि ये मल्टीपल और हायरार्किकल का मिक्सचर है, ठीक है। तो इतना पोर्शन तो हमारे पास बना हुआ है, ठीक है। हम इसका एक पेरेंट बना देते हैं, दोनों का एक पेरेंट बना देते हैं। क्या करते हैं, दोनों का पेरेंट बनाते हैं। अब आप देखें, पेरेंट 2 पेरेंट्स तो बने हैं, तो एक मैं ऐसे बनाता हूँ ग्रैंड पेरेंट बना देता हूँ, ठीक है। क्लास ग्रैंड पेरेंट, ठीक है।
इसको मैं बंद करता हूँ और ये करता हूँ कॉपी पेस्ट, ग्रैंड पेरेंट बन गया, ठीक है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ ग्रैंड पेरेंट, ठीक है। ये दोनों पेरेंट्स किसके बच्चे हैं? ग्रैंड पेरेंट के बच्चे हैं, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट, ठीक है। ओ सॉरी, हाँ। अब मैं अगर चाइल्ड बनाता हूँ तो मैंने आपको क्या कहा था, इधर से जाएगा सीसी को खोलने के लिए, पहले जाएगा C1 को खोलेगा और पेरेंट को खोलेगा। यहाँ 2 कंस्ट्रक्टर खुल गए। अब वो C2 को खोलने के लिए C2 को खोलेगा, पेरेंट को खोलेगा। यहाँ 4 कंस्ट्रक्टर हो गए और एक उसका अपना कंस्ट्रक्टर होगा। तो अगर हम इसको प्ले करके देखें तो ये इसी तरह सीन हो रहा है। देखें, पहले इसने ग्रैंड पेरेंट का कंस्ट्रक्टर खोला, पेरेंट 2 का कंस्ट्रक्टर खोला, पेरेंट 2 खुल गया, ठीक है, क्योंकि हमने अरेंज में इसकी 2 और आगे 1 किया ना। फिर इसने ग्रैंड पेरेंट का कंस्ट्रक्टर खोला, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर खोला, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों खुल गई। अब ये अपना कंस्ट्रक्टर खोल लेगा, ठीक है। और इसकी एक और बात है, देखें, हम अगर इनका लिंक देखें, यहां से यहां ये डायरेक्ट इसके चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। मैं अगर यहां बनाऊं, इधर मैं एक बनाता हूं इंट, इसका बनाता हूं इंट एक्स, ठीक है। क्या मैं हमजा से डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूं? ये देखें, आपको मैं दिखाता हूं। एक्स हो गया, ठीक है, एक्सेस हो गया, नहीं हुआ एक्सेस, क्योंकि ये इसको डायरेक्ट एक्सेस इसलिए नहीं कर सकता। देखिए, ये इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, सीसी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है इसके साथ। ये C1 के मेंबर्स और C2 के मेंबर्स को एक्सेस सिर्फ कर सकते हैं। वो उस इसके अंदर ना, ये वाली जगह के अंदर जो P के मेंबर्स हैं, जितने भी सारे मेंबर्स हैं, इसके अंदर आ तो गए हैं, लेकिन वो इसी के अंदर रहेंगे जब तक हम उसको वो ना करें। अगर हम CC और PP को लिंक नहीं करते ना, तो वो उसके अंदर मेंबर्स नहीं ज्वाइन होंगे। आपने ये बात ज़रूर याद रखनी है कि हाइब्रिड में ना वो डायरेक्ट ग्रैंड पेरेंट को एक्सेस नहीं कर सकता, उसको किसी के थ्रू जाना पड़ेगा। सही। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।